राजू एक ईमानदार फल बेचने वाला था। वह दिन रात मेहनत करके फल फूल बेचने का काम करता था। आम ले लो आम, बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट आम। आम ले लो आम, बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट आम। अरे राजू भाई, आप आम कैसे बेच रहे हैं? 40 रुपए किलो है आम। बोलिए कितना दे दूं? आप तो बहुत महंगी आम बेच रहे हैं। इतना महंगी आम कहाँ कहीं पर बिकता है, थोड़ा कम लगा दो। चलिए ठीक है, कितना दे दूं? 2 किलो दे दो। 1 किलो मुझे भी दे दो। एक स्थान पर बैठ के राजू के पूरा आम नहीं बिक पाता है। तब वह सोचता है, अरे सिर्फ एक जगह पे बैठने से पूरा आम नहीं बिक पा रहा। अगर पूरा आम नहीं बिकेगा तो आज के दिन अच्छी कमाई नहीं होगी। चलता हूँ गांव गांव घुमाकर बेचते हैं, कुछ तो बिकेगा। राजू वहाँ से अपनी आम की टोकरी लेकर गांव की तरफ निकल पड़ता है। आम ले लो आम, बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट आम। आम ले लो आम, बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट आम। राजू अपनी आम की टोकरी लेकर गांव गांव घुमाने लगता है। तभी एक आदमी पूछता है, अरे भाई, आप आम कैसे बेच रहे हो? राजू बोलता है, 40 रुपए किलो है। बोलो कितना दे दूं? आप तो बहुत ज्यादा ही दाम लगा रहे हो। कल मैं बाजार से 50 में 2 किलो आम खरीद कर लाया। अगर आप 50 में 2 किलो दे सकते हो तो दे दो। इतनी सस्ती आम मैं नहीं दे सकता। राजू उस व्यक्ति से आम बेचने से मना कर देता है और वहाँ से दूसरी गांव की ओर निकल पड़ता है। राजू एक ईमानदार आम वाला था। वो अपनी आम की दामों में कभी कमी या ज्यादा नहीं करता था। वो अपनी आम हमेशा एक ही दामों में बेचा करता था। आम ले लो आम, बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट आम। आम ले लो आम, बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट आम। गांव में राजू की आम अच्छी दामों के साथ बिकने लगता है। धीरे धीरे उसकी सभी आम बिक जाता है। आज राजू की अच्छी कमाई हो जाती है। राजू आम बेचकर घर जाता है और अपनी खाना खुद बनाता है और खाना खाकर थोड़ी देर बाद सो जाता है। राजू की इस दुनिया में उसके खुद के सिवा और कोई नहीं था। इसीलिए राजू अपना खाना खुद बनाता और खाकर सो जाता। अगले दिन राजू टोकरी में आम को लेकर बेचने के लिए जा रहा था। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। राजू हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। तब राजू की हालत देखकर डॉक्टर कहते हैं, देखो राजू, अब तुम्हें आराम करने की जरूरत है। अगर तुम कुछ दिनों तक आराम नहीं करोगे तो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचेगा। राजू ने डॉक्टर साहब की बातों को सुनकर कहता है, कितना दिनों तक आराम करने की जरूरत है डॉक्टर साहब? तुम्हें कम से कम 1 महीने तक आराम करने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब की बात सुनकर राजू हक्का के बक्का रह जाता है, क्योंकि राजू की एक हाथ बुरी तरह से डैमेज हो चुका रहता है। अरे 1 महीने तक आराम करना होगा? मेरा तो एक हाथ बुरी तरह से घायल है। अगर मैं आम नहीं बेचूंगा तो भूखा ही मर जाऊंगा। राजू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाता है। राजू की काम बंद होने से घर की राशन पानी सब खत्म हो चुका रहता है। राजू खाना नहीं खाने की वजह से धीरे धीरे कमजोर होते चला जाता है। तभी ये बात राजू के एक पुराना दोस्त गोपी को पता चलता है। गोपी राजू के घर आता है। राजू को भूखे प्यासे देख गोपी कहता है, अरे राजू, तुम्हारा ये हालत और तुम इतने दिनों तक भूखे प्यासे हैं, मुझे जरा सा भी खबर नहीं किया। अरे गोपी दोस्त, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा स्थिति खराब चल रहा और तुम मेरे घर आया? अरे मैं तो कई दिनों से देखता चला रहा हूँ कि तुम गांव में आम बेचने नहीं आ रहे हो। तो मैं सोचा कि राजू के पास कोई समस्या खड़ी हो गई है, इसी कारण वह गांव में आम बेचने नहीं आ रहा। चलो ठीक है, आ ही गए हो तो कुछ खाकर जाओ। अरे ऐसी बात नहीं राजू,
मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। चलो मेरे घर। जब तुम ठीक हो जाना तो मेरे ही घर से आम की दुकान फिर से शुरू कर लेना। गोपी की बात सुनकर राजू मन ही मन खुश हो जाता है और गोपी के साथ उसके घर आ जाता है। कुछ दिनों बाद गोपी बिल्कुल ठीक हो जाता है और अपनी आम की बिजनेस फिर से शुरू कर देता है।